ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं जगद्गुरुम्। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न बृहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः न बृहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते सुखमक्षयमश्नुते येषां ज्ञानेन नाशितम् आत्मनः अज्ञानं ते पंडिताः कथं तत्त्वं पश्यन्ति इति उच्यते। विद्या विनय संपन्ने विद्या च विनयश्च विद्या विनयौ विद्या आत्मनो बोधः विनयः उपशमः ताभ्यां विद्या विनयाभ्यां संपन्नो विद्या विनय संपन्नः विद्वान् विनीतश्च यो ब्राह्मणः तस्मिन् ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि च एव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः विद्या विनय संपन्ने उत्तम संस्कारवती ब्राह्मणे सात्विके मध्यमायां च राजस्यां गवि संस्कारहीनायाम् अत्यन्तम् एव केवलतामसे हस्त्यादौ च सत्त्वादिगुणैः तज्जैश्च संस्कारैः तथा राजसैः तथा तामसैश्च संस्कारैः अत्यन्तम् एव अस्पृष्टं समम् एकम् अविक्रियं ब्रह्म द्रष्टुं शीलं येषां ते पंडिताः समदर्शिनः ननु अभोज्यान्नाः ते दोषवन्तः समासमाभ्यां विषमसमे पूजातः इति स्मृतेः न ते दोषवन्तः कथम् इह एव जीवद्भिः एव तैः समदर्शिभिः पंडितैः जितो वशीकृतः सर्गः जन्मः येषां साम्ये सर्वभूतेषु ब्रह्मणि समभावे स्थितं निश्चलीभूतं मनः अंतःकरणम् निर्दोषं यद्यपि दोषवत्सु स्वपाकादिषु मूढैः तद्दोषैः दोषवद् इव विभाव्यते तथापि तद्दोषैः अस्पृष्टम् इति
निर्दोषम दोषवर्जितम ही यस्मात् नापि स्वगुणभेद भिन्नं निर्गुणत्वात् चैतन्यस्य वक्ष्यति च भगवान् इच्छादीनां क्षेत्रधर्मत्वम् अनादित्वात् निर्गुणत्वात् इति च नापि अन्त्याविशेषा आत्मनो भेदकाः सन्ति प्रतिशरीरं तेषां सत्त्वे प्रमाणानुपपत्तेः अतः समं ब्रह्म एकं च तस्मात् ब्रह्मणि एव ते स्थिताः तस्मात् न दोषगन्धमात्रम् अपि तान् स्पृशति देहादिसंघातात्मदर्शिनाभिमानाभावात् देहादि संघातात्मदर्शनाभिमानवत् विषयं तु तत्सूत्रं समासमाभ्यां विषम समे पूजातः इति पूजा विषयत्व विशेषणात् दृश्यते हि ब्रह्मवित् षडंगवित् चतुर्वेदवित् इति पूजादानादौ गुणविशेष संबंधः कारणं ब्रह्म तु सर्वगुणदोष संबंध वर्जितम् इति अतः ब्रह्मणि ते स्थिताः इति युक्तम् कर्मि विषयं च समासमाभ्याम् इत्यादि इदं तु सर्वकर्मसन्न्यासी विषयं प्रस्तुतं सर्वकर्माणि मनसा इति आरभ्य अध्याय परिसमाप्तेः यस्माद् निर्दोषं समं ब्रह्म आत्मा तस्मात् न प्रहृष्येत् न प्रहर्षं कुर्यात् प्रियम् इष्टं प्राप्य लब्ध्वा न उद्विजेत् प्राप्य एव च अप्रियम् अनिष्टं लब्ध्वा देहमात्रात्मदर्शिनां हि प्रिया प्रिय प्राप्ति हर्ष विषाद स्थाने न केवलात्मदर्शिनः तस्य प्रिया प्रिय प्राप्ति असंभवात् किंच सर्वभूतेषु एकः समो निर्दोष आत्मा इति स्थिरा निर्विचिकित्सा बुद्धिः यस्य सः स्थिरबुद्धिः असम्मूढः सम्मोहवर्जितश्च स्यात् यथोक्तो ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः अकर्मकृत् सर्वकर्मसन्न्यासी इत्यर्थः। येषाम् आत्मनः अज्ञानं नाशितम् भगवान बोलते हैं जिनका अज्ञान प्रमा वृत्ति प्राप्त करने के बाद ब्रह्म प्रमा प्राप्त करने के अनंतर जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है उनकी दृष्टि कैसी है माने अब वो दर्शन की किस भूमि पर खड़े हैं। तो वास्तव में तो स्वयं के प्रति जगत के प्रति अपने आसपास की परिस्थितियों के प्रति हमारी जैसी दृष्टि होती है उस दृष्टि के अनुरूप ही तो हमारा चिंतन होता है और तदनुरूप ही हमारा व्यवहार होता है। तो हमारे चिंतन के भाव के व्यवहार के केंद्र में है हमारी दृष्टि। जगत एक ही है। जगत के प्रति यदि हमारी पूज्य दृष्टि है ईश्वर दृष्टि है तो हमारे सोचने का एक ढंग होगा व्यवहार करने का एक ढंग होगा और उसी जगत के प्रति यदि हमारी भोग दृष्टि है तो हमारे सोचने का हमारी भावनाओं का और हमारे व्यवहार का दूसरा ढंग होगा।
तो यद्यपि हम शास्त्रों में ये पढ़ते हैं कि जगत ईषदि ही युक्त सेवनम, जगत को देखते समय तो ईश्वर भाव से जगत को देखना चाहिए, माने धी ही, बुद्धि एक दृष्टि है। जगत ईषधि ही, जगत के प्रति दृष्टि क्या हो, बोले यह जगदीश्वर का विग्रह है, ये दृष्टि है। अब यदि कोई महापुरुष इस दृष्टि से संपन्न है तो उसका जगत के प्रति व्यवहार करने का ढंग क्या होगा? निश्चित रूप से उसका ढंग होगा कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और जगत वही है, अगर किसी के मन में यह भाव होवे कि ये जगत तो मेरे कर्म का फल है, इसलिए ये मेरे लिए भोग्य है, तब उसी जगत के प्रति भोग दृष्टि हो गई तो उसका व्यवहार करने का ढंग बदल जाएगा। वो फिर हर चीज़ को देखेगा कि इसमें से कौन सी चीज़ मेरे लिए सुखद है, कौन सी चीज़ मेरे लिए दुखद है, कौन व्यक्ति सुखद है या दुखद है, वो इन सब का विश्लेषण करेगा। लेकिन उसी परिस्थिति के प्रति किसी में पूज्य भाव है तो वह अनुकूलता प्रतिकूलता का विचार नहीं करेगा। तो वास्तव में अपनी दृष्टि का ही हम अनुवर्तन करते हैं अपने व्यवहार में, अपने भावनाओं में और अपने विचारों में। अब जिनके भीतर का अज्ञान नष्ट हो चुका है वो इसी जगत के प्रति क्या दृष्टि रखते हैं? तो बोलते हैं येषाम ब्रह्म दृष्टि उत्पन्ना ते जीवन मुक्ताः। जीवन मुक्त का यही लक्षण पढ़ा है। येषाम ब्रह्म दृष्टि उत्पन्ना। अब देखिए, जगत वही है, एक विषयी के लिए भोग्य के रूप में वो जगत दिख रहा है, एक भक्त के लिए पूज्य के रूप में, भगवत विग्रह के रूप में वो जगत दिख रहा है, और वही ज्ञानी के लिए सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि ही उत्पन्ना। उनको केवल ब्रह्म का ही दर्शन हो रहा है। तो सर्वत्र एवं यस्य ब्रह्म दृष्टि ही उत्पन्ना, माने ऐसा नहीं कि वो जगत को देखते हुए नाम रूप का दर्शन नहीं हो रहा है उनको, नाम रूप का बोध होते हुए भी उनकी दृष्टि अस्ति भाति और प्रियता पर है। तो जगत 5 रूपों में बना हुआ है, अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैत्यंश पंचकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम। तो जो आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम है, अब उनको उसकी दृष्टि प्राप्त हो गई, और हमारी दृष्टि है केवल जगत रूपम ततोद्वयम पर, नाम और रूप पर। जबकि शास्त्र में यह स्पष्ट कहा गया कि नाम और रूप से युक्त जो जगत है वह वास्तव में अस्ति भाति प्रियता से भरा हुआ है। माने प्रत्येक नाम रूप में अस्ति भाति प्रियता की अनुवृत्ति है। ऐसा कोई रूप नहीं है, ऐसा कोई नाम नहीं है जिसमें अस्ति ना हो, जिसमें भाति ना हो, या जिसमें प्रियता ना हो। तो अब यदि प्रत्येक नाम और रूप में अस्ति भाति प्रियता
अनुगत है, तो ये लक्षण तो ब्रह्म के हैं। आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक नाम रूप में ब्रह्म अनुगत है। यही हुआ ना। चाहे कोई रूप हमको अनुकूल लगता हो या प्रतिकूल लगता हो, उस रूप में भी ब्रह्म की अनुगति है। लेकिन अज्ञान कलुषित होने की वजह से हम उस ब्रह्म तत्व को नहीं देख पाते। तो हम केवल नाम और रूप तक ही सीमित रह जाते हैं। अब जिनका अज्ञान नष्ट हो गया, उनको अस्ति भाति प्रियता के रूप में ब्रह्म तत्व का भी दर्शन होने लगा। तो सर्वत्र येषां ब्रह्म दृष्टि उत्पन्ना, तब वो कहलाएंगे जीवन मुक्त। अच्छा, जीवन मुक्त की ये दृष्टि है। हमसे पूछा गया आपको क्या दिख रहा है? जीवन मुक्त को क्या दिख रहा है वो तो बता दिया कि उनको सर्वत्र ब्रह्म दर्शन हो रहा है। आपको क्या दिख रहा है? बोले हमको कुछ सात्विक चीज़ें दिख रही हैं, कुछ राजसिक चीज़ें दिख रही हैं, कुछ तामसिक चीज़ें दिख रही हैं। तो हमको क्या दिख रहा है? बोले हमको कोई बड़े विद्वान ब्राह्मण दिखाई देते हैं। कैसे विद्वान हैं? बोले विद्या विनय संपन्ने। ये अज्ञानी की दृष्टि में ये चीज़ें दिखती हैं। ध्यान देना इस श्लोक पर, क्या बोलते हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे। एक साधारण दृष्टि वाला जो व्यक्ति है वो क्या देखता है कि देखो इस जगत में कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े सात्विक हैं, सत्वगुण प्रधान हैं। तो उनमें एक नाम लिया उसने कि एक ब्राह्मण है जो विद्या और विनय से संपन्न है। तो विद्या विनय से संपन्न है माने सत्व प्रधान एक व्यक्ति उनको दिखे। और क्या दिखा? बोले गौ माता दिखी। तो गवि गाय क्या है? बोले वो राजसिक हैं, लेकिन उनमें मानवता की तरह से, मानव की तरह से संस्कार नहीं हैं। और हस्ती माने हाथी, अत्यंत तामसिक प्रकृति का प्राणी, वो दिखा। अच्छा, तो आपको ब्राह्मण दिख रहे हैं, गायें दिख रही हैं, हाथी दिख रहे हैं, और क्या दिख रहे हैं? बोले और क्या दिख रहा है? कुत्ता दिख रहा है। सुनी चाहिए वो, सुनी माने कुत्ता। तो बोले अच्छा ये दिख रहा है तुमको? हमको ये दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? वो बेचारा झुंझलाया कि मुझसे बार बार पूछ रहे हो क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? बोले कुत्ते को खाने वाला दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? ये बोलते हैं स्वपाके च। स्वपाक माने होता है जो कुत्ते को खाता है, चांडाल जिसको बोलते हैं। तो कुत्ता ही जिसका आहार है, ऐसे भी लोग हैं महाराज। वो कैसे हैं? बोले अत्यंत तामसिक प्रकृति का कोई जीव है। तो मैंने इस तरह के दृश्य हमको दिख रहे हैं। कोई बहुत बिल्कुल शुद्ध सत्व प्रधान कोई जीव दिख रहा है, कोई राजस प्रधान दिख रहा है, कोई तामसिक दिख रहा है, कोई अत्यंत तामसिक दिख रहा है, कोई अत्यंत क्रूर स्वभाव का दिख रहा है। तो ये सब दृष्टियां तो अज्ञानी की हैं। और ज्ञानी की दृष्टि क्या है?
बोले उनको एक ही चीज दिखती है, वो है ब्रह्म। पंडिताः समदर्शिनः। समदर्शिनः, पंडित वो हैं जिनको समदर्शन प्राप्त है। ध्यान रखना, सम शब्द का अर्थ है ब्रह्म। वो सभी को एक समान देखते हैं ऐसा अर्थ नहीं करना। ये तो अर्थ का अनर्थ करते रहते हैं लोग। इस श्लोक का महाराज बहुत अनर्थ किया लोगों ने। लेकिन एक विद्यार्थी के नाते हमको तो ढंग से समझना चाहिए। सभी को एक समान देखते हैं, ये गलत दृष्टि है। ये बात नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ब्रह्म दृष्टि है। सर्वत्र समदर्शिना। सम, सम शब्द का अर्थ है ब्रह्म। अगले श्लोक भगवान स्वयं बोलेंगे, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। तो समदर्शिना, समदर्शिना का अर्थ है ब्रह्मदर्शिना। जिनको ब्रह्म दृष्टि प्राप्त है वो जगत के विविध रूपों को देखते हुए भी कारण दृष्टि से वो संपन्न है। ठीक ऐसे ही जैसे कि बहुत तरह के आभूषण रखे हों, तो जो पारखी है वह समस्त आभूषणों में स्वर्ण को देखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक आभूषण के प्रति व्यावहारिक रूप में एक ही दृष्टि है, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर ये बात ध्यान में रखने की है, समदर्शिना, उनका जो दर्शन है वो ये है कि कारण तत्व पर उनकी दृष्टि टिकी हुई है। लेकिन जब व्यवहार की बात होगी तब वो समवर्ती नहीं होंगे। ध्यान रखना, ये समदर्शिनः है, ना कि समवर्तिनः है। वो जब व्यवहार करेंगे, अब जैसे कोई व्यक्ति यदि आभूषण खरीदता है पहनने के लिए, तो यद्यपि उसने स्वर्ण खरीदा है, स्वर्ण की कीमत चुकाई है, लेकिन उस आभूषण में से जो आभूषण जहां पहनने का है वो उसी अंग में पहनेगा। कोई गले में पहनने का है तो गले में पहनेगा, हाथ में पहनने का है तो हाथ में पहनेगा। अब ऐसे तो नहीं होगा कि बना तो सब स्वर्ण का ही है। तो जो हाथ में पहनने का है उसको गले में पहन लो। तो वो व्यवहार तो उसका जैसा आकार है उसके अनुरूप करेगा, लेकिन व्यवहार भेद से दृष्टि भेद नहीं हुई। क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारी स्थिति क्या होती है कि हम व्यवहार भेद तो करते हैं, लेकिन व्यवहार भेद के साथ में दृष्टि भेद भी रहता है। तो अगर कोई तामसिक प्रकृति का है तो वो तामसिक ही है, यही दृष्टि है। कोई सात्विक है तो वह सात्विक ही है, यह दृष्टि है। उसमें अस्ति भाति और प्रियता के रूप में जो ब्रह्म तत्व की अनुगति है वो हम नहीं देख पाते हैं। तो ये क्या श्लोक बना? बोले विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, माने उस ब्राह्मण में, किस ब्राह्मण में? जो विद्या और विनय से संपन्न है। देखिए, विद्या का अर्थ करते हैं भगवान भाष्यकार आत्मनो बोधः। विद्या माने कोई ऐसे भी ब्राह्मण हैं जो आत्म बोध से संपन्न हैं, और साथ ही विनय, विनय माने उपशमः, तो जिनमें इंद्रिय संयम है। ऐसे विद्या और विनय से संपन्न कोई ब्राह्मण हैं तो उनमें भी उनको समतत्व का दर्शन हो रहा है। गवि माने गाय में भी, हस्तिनी हाथी में भी, शुनि च कुत्ते में भी, और श्वपाके च, ये कुछ नाम लिए हैं। माने ऐसा जरूरी नहीं कि अब खोज खोज करके इन्हीं में वो ब्रह्म देखने की कोशिश करें।
तो दुनिया की कुछ वस्तुएं हैं जिनका भगवान नाम ले रहे हैं, और भगवान भाष्यकार इनको थोड़ा वर्गीकृत कर देते हैं कि ऐसे ये नाम क्यों लिए प्रभु जी ने। तो बोलते हैं कि इनमें तीनों तरह के वर्ग दिखाई देते हैं। कोई हैं जो विशुद्ध सत्व संपन्न हैं, कोई हैं जो रजस प्रधान हैं, कोई हैं जो तामसिक हैं, कोई हैं जैसे गाय है वह अत्यंत शांत स्वभाव का प्राणी है, वहीं कुत्ता है या चांडाल है वह अत्यंत तामसिक प्रकृति का प्राणी है। तो इन सभी भेदों को देखते हुए भी उनके भीतर की जो तत्व दृष्टि है उस तत्व दृष्टि में कोई व्यवधान नहीं आता है। वो तत्व दृष्टि वहीं की वहीं है। पंडिताः समदर्शिनः, देखिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं सत्वादि गुणैः तज्जैश्च संस्कारैः तथा राजसैः तथा तामसैश्च संस्कारैः अत्यंतम एव अस्पृष्टम। तो इन तीनों ही संस्कारों से संपन्न जो प्राणी हैं उन सभी में जो एक निर्लिप्त तत्व है वो है सम, अस्पृष्टम समम एकम अविक्रियम ब्रह्म। और सम का अर्थ है जो सर्वथा अविक्रिय ब्रह्म है। उस ब्रह्म को देखने का जिनका स्वभाव बन गया उनको बोलेंगे दृष्टुम शीलम येषाम ते पंडिताः समदर्शिनः। जिनको तत्व पर दृष्टि निरंतर प्राप्त है ऐसे महापुरुष को बोलेंगे समदर्शी। और बहुत होंगे तो समदर्शिना बहुवचन में। इनको बोलते हैं पंडित। देखिए जब भी ऐसे महापुरुष की चर्चा होती है तो भगवान पंडित संबोधन करते हैं। और यहाँ पर ये बात ध्यान में रखने की है कि समदर्शिनः और समवर्तिनः व्यवहार निश्चित रूप से तो वस्तु व्यक्ति की योग्यता के अनुरूप होता है। समदृष्टि प्राप्त होने पर भी व्यवहार में समता नहीं होगी, व्यवहार में विषमता रहेगी। और व्यवहार में विषमता रहना ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि विषम स्वभाव से युक्त नाम और रूप है। इसलिए हमारे शास्त्रों में भी ऐसा देखा जाता है कि जहाँ व्यवहार की बात होती है वहाँ सबकी योग्यता के अनुरूप ही आदर सम्मान किया जाता है। तो जनकपुर में जब स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा है तो वहाँ पर हर वर्ग के लोग आए हुए हैं उस यज्ञशाला को देखने के लिए। लेकिन वहाँ महाराज जनक ने सभी को यथा योग्य स्थान दिया है। यथा योग्य माने जो जहाँ बैठने का अधिकारी है। कोई राजकुल से आए हुए लोग हैं उनके लिए अलग स्थान बना हुआ है, कोई क्षत्रिय कुल से लोग हैं माने व्यापारिक वर्ग से लोग हैं उनके लिए अलग स्थान है, तो कोई सेवक वर्ग से हैं उनके लिए अलग स्थान है। तो इसलिए व्यवहार में तो विषमता रहेगी, लेकिन व्यवहार में विषमता रहते हुए भी जो दृष्टि है उस दृष्टि में विषमता नहीं होती है। अब ये संयोग बनाना बड़ा मुश्किल है हालांकि, लेकिन ब्रह्मविद की ये दृष्टि है। अब देखिए जो समदृष्टि है ना, ये समदृष्टि भी अलग अलग धरातल पर अलग अलग होती है। धार्मिक दृष्टि से समदृष्टि का स्वरूप अलग होगा, उपासना की दृष्टि से समदृष्टि का स्वरूप अलग होगा, और ज्ञान दृष्टि से समता का स्वरूप अलग होगा।
धर्म की दृष्टि से जो समता है वो ये है कि किसी के प्रति भी अन्याय नहीं होना चाहिए। भेद दृष्टि रखते हुए भी किसी के प्रति अन्याय न होने पावे, ये धर्म की समदृष्टि है। तो किसी के प्रति पक्षपात न होने पावे, लोग कहते हैं आपको समदृष्टि रखनी चाहिए। जैसे जज है या कोई अधिकारी है, कोई राजनेता है, तो उनको किसी भी व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय चाहे वो दंड का विधान किया जाए, चाहे उनके लिए तो पुरस्कार का विधान किया जाए, लेकिन किसी के प्रति अन्याय न होने पावे। इस बात को ध्यान में रखना, ये धर्म में समता है। भक्ति में समता क्या है? तो बोले कि जो भक्त है वो ये भावना करता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे अच्छा हो या बुरा हो, मेरे प्रभु तो सभी के हृदय में विराजमान हैं। वो देखता नहीं है, देखता तो अलग अलग स्वभाव के लोगों को है, लेकिन ऐसी भावना करता है कि मैं किसी के प्रति भी राग द्वेष आदि का व्यवहार न करूं, क्योंकि मेरे परमात्मा, मेरे आराध्य सर्वत्र हैं। ये भक्ति की समता है। ज्ञान की समता ये है कि वहाँ तो समूचे जगत का जो कारण तत्व है, उस कारण तत्व पर उनकी दृष्टि चली गई। तो कारण तत्व पर दृष्टि चली जाए तो फिर आप देखिए, दृष्टि बदल जाने से आदमी का सोचने का ढंग बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है। तो एक जगह पर तो उन लोगों को पुरस्कार दिया जा रहा था, तो पुरस्कार के लिए बहुत तरह की मूर्तियां रखी गई थीं। तो जो मूर्तियां रखी गई थीं, तो उनमें कुछ मूर्तियां थीं जिनमें भगवान का स्वरूप बना हुआ था, और जिनको वो देना था उनके सामने ये बात रखी गई कि आप पसंद कर लो कि आप क्या लेना चाहते हो। तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो भगवान के सुंदर सुंदर मूर्तियां भी रखी हुई हैं, और कुछ असुरों की मूर्तियां बना के रखी हुई थी, रावण की, कंस की, ऐसे मूर्तियां बना के रखी हुई थी। तो बड़े भक्त स्वभाव के थे वो सज्जन, तो उनको कहा गया कि आप देख लो, आपको जो भी पसंद हो वो आपको दे दी जाएंगी। उन्होंने देखा तो बोले कि भी ये तो भगवान की मूर्ति बड़ी अच्छी लग रही हैं, बड़े सुंदर बनी हुई हैं, तो ये दे दीजिए हमको। बोले ठीक है, दे देंगे। बाद में उन्होंने कहा, जो देने वाले थे, उन्होंने कहा कि अब आपको हमें बताते हैं कि ये कौन सी मूर्ति किस धातु की बनी हुई है। तो बोले कि ये जो भगवान की मूर्तियां बनी हैं, ये तो बनी हैं लोहे में या पीतल में, और ये जो राक्षस की मूर्ति है ये बनी है सोने में। अब आप बताओ कौन सी मूर्ति लेना चाहोगे? हाँ जी, कौन सी लेना चाहेंगे? अच्छा, आपके सामने भी कल्प रख दिया जाए तो आप क्या करोगे? अरे रखता ही कौन है, कल्पना तो कर लो। तो क्या हुआ कि जब तक नाम और रूप पर दृष्टि है तब तक एक ढंग से व्यक्ति सोचता है, ठीक है ना। और जब उसके धातु पर दृष्टि गई तो सोचने का ढंग बदल गया।
तो ये है। अब हमारी दृष्टि जब तक केवल नाम रूप पर है तो हमको कोई चीज़ कीमती लगती है, कोई चीज़ हेय लगती है, कोई चीज़ उपेक्षणीय लगती है। जरा सोचिए, जो सबसे पवित्रतम तत्व है वही समस्त नाम रूप की धातु है, ऐसी दृष्टि किसी को प्राप्त हो जाए, बड़ी उदात्त दृष्टि होगी। तो व्यवहार करते समय फिर बात वही है कि व्यवहार तो यथा योग्य ही होगा। भगवान जब अयोध्या आए वापस तो जथा जोग मिले सबही कृपाला। भगवान सभी के साथ मिलते हैं, लेकिन जथा जोग। कोई बड़े हैं तो उनको प्रणाम करते हैं, कोई हम उम्र हैं तो उनसे गले मिलते हैं, कोई छोटे हैं तो उनको आशीर्वाद देते हैं। तो व्यवहार में जो छोटा बड़ा है उसको उसके प्रति वैसा व्यवहार होगा, लेकिन सभी के प्रति उनके हृदय में सहृदयता है। भगवान की दृष्टि में ये भाव है कि ये चाहे छोटे हों या बड़े हों, सब हमारे भक्त हैं। लेकिन व्यवहार करेंगे तो विश्वामित्र जी को दंडवत प्रणाम करेंगे, हाँ, सुतीक्ष्ण जी को आशीर्वाद देंगे, ऐसे। तो बोलते हैं पंडिता समदर्शिना, उस समतत्व पर उनकी दृष्टि पहुंच गई है। तो किसी ने प्रश्न किया कि भगवान, ये जिन महापुरुषों को ऐसी समदृष्टि प्राप्त हो जाती है, तो किसी शास्त्र में ऐसा आया है, गौतम स्मृति में ये बात कही गई है कि फिर अगर उनको हर जगह एक ही तत्व नजर आता हो तो किसी के घर भी जाकर के भिक्षा ग्रहण कर लेंगे, तो किसी पवित्र घर में भी जाकर के भिक्षा ग्रहण कर लेंगे, किसी चांडाल के घर में भी जाके भिक्षा ग्रहण कर लेंगे। तो फिर ऐसे जो महापुरुष होंगे तो फिर उनकी पूजा कैसे की जाए? वो तो फिर पूजा के योग्य नहीं रहे, क्योंकि पूजा तो पवित्रतम जो चीज़ होती है उसकी की जाती है। अब ये हर जगह पर कहीं भी गए और भिक्षा ग्रहण कर लिए क्योंकि उनको समदृष्टि प्राप्त है, तो इसलिए फिर वो पूजा के योग्य नहीं रहे, ऐसा एक स्मृति में आया। समासमाभ्याम विषम समय पूजातः इति स्मृते है ननु अभोज्यान्नाहा ते दोषवंतः। बोले कि फिर वो तो उनको जब कहीं दोष है और दोष दिखता ही नहीं है, वहाँ भी वो सम को देख रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति का छुआ हुआ अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसका छुआ हुआ? जिनको सर्वत्र समदृष्टि प्राप्त हो गई। ननु अभोज्यान्ना ते दोषवंता। भगवान बोलते हैं न ते दोषवंता, वो दोष से युक्त नहीं है। क्यों दोष से युक्त नहीं है? क्योंकि वो निर्दोष तत्व में अवस्थित हैं। वो जिस तत्व में प्रतिष्ठित हैं उस तत्व में किसी भी प्रकार का दोष संभव ही नहीं है। देखिए अगले श्लोक में बोलते हैं तैहि मने उन ज्ञानियों के द्वारा इहैव सर्गः जितः। इहैव मने इसी जीवन के रहते हुए, इसी शरीर में रहते हुए, तैहि सर्गः जितः। सर्गः का अर्थ है जन्म। तो उन्होंने इस शरीर में रहते हुए ही जन्म और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। सर्ग का अर्थ यहाँ पर आप संसार नहीं करना, सर्ग का अर्थ स्पष्ट है, सर्गः जन्म। तो उन्होंने, माने कोई ऐसा अर्थ कर सकता है कि उन्होंने दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसे कोई अर्थ कर सकता है, लेकिन यहाँ पर दुनिया पर विजय प्राप्त करने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर सीधे भगवान कह रहे हैं कि जन्म मृत्यु के पार चले गए वो,
जन्म पर विजय प्राप्त कर ली का अर्थ है वो जन्म मृत्यु के दोष से बाहर चले गए। कौन? बोले येषाम मनः साम्ये स्थितम, जिनका मन सम तत्व में स्थित हो गया है। येषाम मनः साम्ये स्थितम तैः सर्गः इहैव जितः, उनके द्वारा जन्म पर इसी जीवन में रहते हुए विजय प्राप्त कर ली गई है। जिनका मन सम में स्थित हो गया है। ये सम क्या है भगवान? बोलते हैं समम ही ब्रह्म। सम शब्द का अर्थ है ब्रह्म। देखिए, सम शब्द उसी को बोलेंगे जो सभी में समान रूप से गया हुआ हो। ठीक है ना? जैसे प्रत्येक लहर में जल समान रूप से गया हुआ है, तो लहरों की दृष्टि से सम किसको कहा जाएगा? जल को। ऐसे इसी तरह से सभी आभूषणों में स्वर्ण समान रूप से गया हुआ है, तो आभूषणों की दृष्टि से स्वर्ण को सम कहा जाएगा। तो जिसकी दृष्टि सम पर है, माने जिसकी दृष्टि कारण पर है, ये अर्थ करना होगा। तो इसी तरीके से जगत की दृष्टि से जिनकी दृष्टि सम पर है, तो जगत में सम कौन तत्व है? बोले वो है ब्रह्म तत्व। तो इसलिए साम्य मनः स्थितम, माने ब्रह्मणि मनः स्थितम, ब्रह्म में जिनका मन स्थिर हो गया। और चूंकि वह जो ब्रह्म तत्व है वह सभी से सर्वथा असंग है, इसलिए असंग होने के नाते वह ब्रह्म तत्व पूर्ण निर्दोष है। तो निर्दोष अगर सही अर्थों में देखा जाए तो वह केवल ब्रह्म ही हो सकता है। इसलिए निर्दोषम ही समम ब्रह्म। निर्दोष कौन है अगर ऐसा पूछा जाए तो उत्तर आएगा निर्दोष वह होगा जो सभी में अनुगत होगा। और जगत की दृष्टि से सभी में अनुगत तत्व कौन है? बोले ब्रह्म है। इसलिए जिस ब्रह्म को उन्होंने निजात्मा के रूप में प्राप्त कर लिया, माने निर्दोष तत्व को जिन्होंने निज के रूप में अनुभव कर लिया, फिर वो किसी भी दोष से युक्त कैसे कहला सकते हैं? ये दोष और अदोष आदि का प्रसंग तो तभी तक होता है जब तक कोई उपाधियों से संश्लिष्ट रहता है। तो आखिर ये स्वपाक है, सुनी है, ये सब उपाधियों की वजह से है ना। तो किसी में तामसिक गुण दिखाई देते हैं, किसी में राजसिक गुण दिखाई देते हैं, किसी में सत्व गुण की प्रधानता दिखाई देती है। ये सब तो औपाधिक गुण हैं। तो औपाधिक स्थिति पर जब तक कोई बैठा हुआ है तब तक उसको दोषयुक्त या निर्दोष कहा जा सकता है। लेकिन जो समतत्व में स्थित हो गया हो वह तो पूर्ण निर्दोष तत्व है, इसलिए वहाँ पर दोष या अदोष की कोई संभावना ही नहीं है। तो जो ब्रह्म दृष्टि संपन्न है वो तो महाराज परम पवित्र हैं, ऊर्ध्व पवित्र, ऐसी उनकी अपनी अनुभूति है। वाजिनीव तो बोलते हैं निर्दोषम ही समम ब्रह्म। देखिए भगवान भाष्यकार उसी प्रश्न का उत्तर देते हैं इस श्लोक के भाष्य में। निर्दोषम यद्यपि दोषवत्सु स्वपाकादिषु मूढ़ैः तद्दोषैः दोषवद इव विभाव्यते। स्वपाक आदि जो हैं वो दोष से युक्त दिखाई देते हैं क्योंकि अभी दृष्टि केवल उपाधि पर है। तो उपाधि पर दृष्टि होने से निश्चित रूप से कोई दोष युक्त दिखेगा, कोई निर्दोष दिखेगा। तो मूढ़ैः तद्दोषैः दोषवद इव विभाव्यते। लेकिन जो आत्म तत्व में प्रतिष्ठित है
वो उस दोष से भी सर्वथा असंग हैं। तथापि तद्दोषै ही अस्पृष्टम इति निर्दोषम दोषवर्जितम ही अस्मात् नापि स्वगुण भेद भिन्नम निर्गुणत्वात् चैतन्यस्य चैतन्य तत्व स्वयं निर्गुण रूप में है। माने आप देखिए कि अगर कोई चांडाल भी हो, कर्म से कोई चांडाल भी हो और उनको ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हो गई हो, तो ब्रह्म दृष्टि से संपन्न उनका चांडाल वाला जो कर्म है वो स्वयं अपने उस कर्म से भी संस्पृष्ट नहीं होंगे। दूसरों के दोषों का भी उनके ऊपर कोई संग नहीं होगा और कदाचित उनके स्वगुण में अपने भी कर्म में किसी प्रकार का दोष हो, उस दोष से भी वो लिप्त नहीं होंगे। वो सर्वथा निर्दोष हैं, क्योंकि जिस तत्व में वो प्रतिष्ठित हो गए वहाँ किसी भी प्रकार के संग का अवसर ही नहीं है। इसलिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं चांडालोस्तु सतु द्विजोस्तु गुरुहु इत्येषा मनीषा मम। तो फिर चाहे वो चांडाल हो या द्विज हो, अगर वो ब्रह्म दृष्टि से संपन्न हैं तो मेरे लिए वो सद्गुरु हैं। गुरुहु ऐसा मम मनीषा, ये मेरा बौद्धिक निर्णय है। मनीषा माने बौद्धिक निर्णय। तो इसलिए तत्व दृष्टि से तो महाराज फिर दोष और गुण की कोई बात हो ही नहीं सकती है। जब तक कोई भी स्मृति ये कहती है कि वो पूज्य हैं या वो अपूज्य हैं, उनके हाथ का छुआ भोजन ग्रहण करना चाहिए, उनके हाथ का छुआ नहीं ग्रहण करना चाहिए, ये सब तो उपाधियों पर दृष्टि रखने से ही ये स्थिति है। तो उपाधिक दृष्टि रहेगी तो निश्चित रूप से दोष और गुण का विभाग तो बना रहेगा, लेकिन वो स्व की दृष्टि में निर्दोषम ही समम ब्रह्म, वो उस स्थिति में बैठे हुए हैं। देखिए आगे भाष्य में और देखते हैं। अतः समम ब्रह्म एकम च तस्मात् ब्रह्मणि एव ते स्थिताः तस्मात् न दोष गंध मात्रम अपि तान स्पृशति। ये वाक्य मिला, तस्मात् न दोष गंध मात्रम अपि, चाहे कितना भी बड़ा दोष क्यों ना हो वह उनको गंध मात्र भी स्पर्श नहीं कर सकता है। क्यों स्पर्श नहीं कर सकता? क्योंकि देहादि संघातात्म दर्शन अभिमान अभावात, क्योंकि देहादि संघात में जो अभिमान था वहाँ पर वो अभिमान पूरी तरह से छूट चुका है। तो जब तक देहाभिमान है तब तक तो ये विभाग बना रहेगा कि वो ब्राह्मण देह है कि क्षत्रिय देह है कि चांडाल का देह है। वो स्वयं के लिए भी और दूसरों के साथ व्यवहार करते भी हुए भी वो भेद तो सुरक्षित रहेगा। लेकिन अभिमान अभावात, अभिमान का अभाव हो जाने से फिर वहाँ गंध मात्रम अपि न स्पृशति। और ये जो आपने स्मृति का वाक्य बोला था ये तो उनके लिए है जिनका अभी देहाभिमान बना हुआ है। देहादि संघातात्म दर्शनाभिमानवत, जो अभी देहादि संघात में ही दर्शन से संपन्न हैं, उनके लिए विषयम तु तत्सूत्रम समासमाभ्याम विषम समय पूजातः इति। तो यह सूत्र तो देहाभिमानियों के प्रसंग से है, और जो देहाभिमान के पार चले गए हैं वो किसी भी दोष या गुण के स्पर्श से सर्वथा मुक्त हैं। यस्मात् निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् आत्मा तस्मात्। अब चूंकि वो इस दृष्टि को प्राप्त हो चुके हैं, किस दृष्टि को? सम दृष्टि को। सम क्या है? ब्रह्म है। वो ब्रह्म कैसा है? निर्दोषम। ऐसे निर्दोष ब्रह्म जो कि सम है, सम का अर्थ भी स्पष्ट रखना। सम माने जो सभी में अनुगत है, जो सभी में गया हुआ है,
उसी में सम शब्द घटेगा। तो ऐसी दृष्टि से संपन्न जो महापुरुष हैं उनको कोई भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आंदोलित नहीं कर सकती है। परिस्थिति के संदर्भ में ये अगला श्लोक है। भगवान बोलते हैं ये ब्रह्मविद, जो ब्रह्मविद हैं माने ब्रह्मणि स्थितः, ब्रह्म में जो स्थित हैं, उन्हें न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य। ऐसे जो महापुरुष हैं वो प्रिय वस्तु की प्राप्ति से प्रहर्ष को प्राप्त नहीं होते हैं। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम। तो अनिष्ट की प्राप्ति हो जाने से उनमें किसी प्रकार का उद्वेग नहीं होता है। माने अंदर से जो उनकी प्रतिक्रिया है उस प्रतिक्रिया में भी समता आ गई। पहले समता प्राप्त हुई उनको दृष्टि में, तो अब व्यक्ति एक दृष्टि से संपन्न हो गया, लेकिन जब वो व्यवहार करता है और व्यवहार में कोई अनुकूलता आती है या प्रतिकूलता आती है तो उस समय अनुकूलता प्रतिकूलता के अनुसार आदमी प्रतिक्रिया देता है। तो अब जो इस दृष्टि से संपन्न हो गए हैं उनकी प्रतिक्रिया का ढंग भी दूसरा हो जाता है। कोई अत्यंत अनुकूल वस्तु प्राप्त हो जाए या अनुकूल व्यक्ति प्राप्त हो जाए तो एकदम से वो हर्ष से भर नहीं जाते हैं। और कोई अत्यंत अनिष्टकारी वस्तु सामने आ जाए, परिस्थिति सामने आ जाए, एकदम से उद्विग्न नहीं होंगे। तो ये तो हमारे अंतर जगत की पहचान है। हमारी आंतरिक स्थिति क्या है ये पहचान होती है हमारी प्रतिक्रियाओं से, हम किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो बोलते हैं न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य। भगवान भाष्यकार बोलते हैं प्रिय के प्राप्त होने से वो प्रहर्षित नहीं होते या अप्रिय के प्राप्त होने से उद्विग्न नहीं होते हैं। वो इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि अब उनकी स्वदृष्टि में कोई प्रिय और अप्रिय है ही नहीं। ये बोलते हैं। बोले ये प्रिय और अप्रिय का विभाग तो जो देह मात्र में आत्मबुद्धि रखते हैं उन्हीं के लिए होता है। देखिए क्या वाक्य है, देह मात्रात्मदर्शिनाम ही, जिनकी दृष्टि केवल देह मात्र में है, देह मात्रात्मदर्शिनाम ही प्रिया प्रिय प्राप्ति, उनके लिए कोई अनुकूल होगा कोई प्रतिकूल होगा, तो उसकी प्राप्ति से हर्ष या विषाद को स्थान मिलेगा। हर्ष विषाद स्थाने, लेकिन न माने वहाँ हर्ष और विषाद के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। कहाँ? बोले जहाँ केवल आत्मदर्शिनः, जो केवल आत्मदर्शन करने वाले महापुरुष हैं उनके लिए चूंकि प्रिय और अप्रिय का विभाग नहीं रहा, इसलिए हर्ष और विषाद का भी वहाँ अवसर नहीं है। केवल आत्मदर्शिनः तस्य प्रिया प्रिय प्राप्ति असंभवा, उनके लिए प्रियता और अप्रियता का विभाग नहीं रहा उनकी स्वदृष्टि में। ये बड़ी विलक्षण दृष्टि है भाई। चित्त के संस्कार तो अलग होंगे। इंद्रियों के लिए तो प्रभु जी ने कहा है रागद्वेषो विवस्थितौ, तो एक तरफ ये सच्चाई भी है, दूसरी तरफ वो मान्यता के जिस धरातल पर पहुँचे हैं वहाँ की सच्चाई ये है कि प्रिय और अप्रिय का विभाग ही समाप्त हो गया। और यही समता की सर्वोत्कृष्ट स्थिति है। ध्यान रखना, यहाँ पर फिर से ये बात हम जोड़ेंगे
कि व्यवहार करते समय वो व्यवहार तो अच्छे बुरे के अनुरूप ही करेंगे। तो अब उनको समदृष्टि प्राप्त हो गई। तो समदृष्टि प्राप्त हुई किसकी कृपा से? बोले गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुई। तो अब गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुई, तो अब गुरुजी के पास गए और उन्हीं के आसन में बैठ गए। क्यों भाई? क्योंकि अब जो तत्व हमारे भीतर है वही गुरुजी के भीतर भी है, और सम हो गए। और कोई शिष्य आया तो उसको पकड़ के अपने आसन पे बिठा लिया। तो वहां तो व्यवहार में विषमता रहेगी। व्यवहार में वो सारी चीजें होंगी जो व्यवहार के लिए जरूरी हैं। वहाँ क्रोध भी होगा, वहाँ प्रेम भी होगा, बिल्कुल। लेकिन उनकी स्व की दृष्टि में वो सम में स्थित हैं, और सम में स्थित होने के नाते ध्यान रखना, सम तत्व में स्थित हो जाने से उनके जीवन में धर्म की समता भी सिद्ध हो जाएगी और भक्ति की समता भी सिद्ध हो जाएगी। धर्म की समता माने सभी के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार। वो न्याय चाहे कठोरता से सिद्ध होवे, चाहे मृदुता से सिद्ध होवे। ऐसे तो भीतर से समदृष्टि से संपन्न हो जाने के बाद वो किसी के प्रति द्वेष वृत्ति नहीं रह गई और किसी के प्रति राग वृत्ति नहीं रह गई। राग द्वेष से वियुक्त होकर के वो व्यवहार करते हैं, लेकिन व्यवहार यथानुरूप। और दृष्टि ब्रह्म दृष्टि। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम। उनकी बुद्धि स्थिर हो गई। स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ा। फिर उनके जीवन में तो धर्म अधर्म के संबंध में कोई सम्मूढ़ता नहीं आएगी। अर्जुन ने क्या कहा था? धर्म सम्मूढ़ चेता, ये बोला था ना। तो भगवान बोलते हैं ऐसे जो तत्वदृष्टि संपन्न महापुरुष हैं, उनके जीवन में ना तो धर्म संबंधी कोई सम्मूढ़ता होगी, ना भक्ति संबंधी कोई सम्मूढ़ता होगी, ना तत्व संबंधी कोई सम्मूढ़ता होगी। बिल्कुल निर्मल दृष्टि से, निर्मल ज्ञान से संपन्न है। जो उच्चतम ज्ञान होना चाहिए उस ज्ञान से संपन्न है। ऐसे असम्मूढ़ा, और बुद्धि में कोई चांचल्य नहीं है। स्थिर बुद्धि, असम्मूढ़ा। ऐसे महापुरुष ब्रह्मविद होते हैं और वो ब्रह्म में ही अवस्थित होते हैं। ओम, अभी पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।